वैसे तो जयपुर के अंदर आप सब आज से 3 दिन पहले एकत्रित होकर आप सबने आह्वान किया कि हमें देश के किसानों के समर्थन के अंदर लाखों लोगों को कूच करना है। उससे पहले 12 तारीख को भी हजार की तादाद के अंदर राजस्थान का जवान और किसान देश के आंदोलित किसानों को समर्थन देने के लिए दिल्ली शाहजहांपुर बॉर्डर पर गया और हमने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया और 7 दिन जब हो गए तो 5 दिन का समय हम सब लोग चाहते थे और सबकी इच्छा थी कि देश में जो किसान आंदोलन चल रहा है, अन्नदाता सड़कों पे 33 से ज्यादा किसानों ने अपने हक और अधिकार के लिए शहादत दे दी और राजस्थान का किसान भी देश के किसानों के साथ इस संघर्ष के अंदर, इस जंग में मजबूती से लड़ाई लड़ेगा। आज किसान आंदोलन को लेके वैसे तो हर जिले के अंदर वहां राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पदाधिकारी और प्रमुख लोग भाग ले रहे हैं। कल नागौर के अंदर मैंने पूरे नागौर जिले के जवान किसानों को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक करी थी और खुशी की बात है कि 30,000 से ज्यादा लोग अकेले नागौर जिले से दिल्ली की ओर कूच करेंगे भाइयों। लेकिन मैंने जो 2 दिन का कार्यक्रम गांव के अंदर रखा उसमें 2 ही जिलों का चयन किया, पहला जयपुर और दूसरा अलवर, जहां मैं खुद आपको आह्वान करने के लिए, आपको न्योता देने के लिए आपको उपस्थित हूं और पहली शुरुआत बगरू की धरती से करी और बगरू की धरती पे आपका भाई आपसे इस आंदोलन में समर्थन मांगने के लिए आया है। मुझे पता है विधानसभा चुनाव के दौरान भी आपने 20,000 के लगभग वोट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को डाले। उस समय हमारी नई शुरुआत थी, मुकार भेजी राजस्थान के किसान जवानों को न्याय दिलाने के लिए आरएलपी पार्टी का गठन किया और 57 सीटों पर उम्मीदवार लड़ाए। मुझे खुशी है कि नागौर जोधपुर से हमारे 3 विधायक जीते, लेकिन बाड़मेर के बाद अगर सबसे ज्यादा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को समर्थन दिया तो जयपुर जिला और सीकर जिला आरएलपी को सबसे बड़ा समर्थन देने वाले प्रमुख जिले थे। आज भी भाइयों, देश की इंटेलिजेंस की, राजस्थान की सरकार की निगाहें आज ही जयपुर के कार्यक्रमों में टिकी हुई है। जो जोश और उत्साह आपके अंदर देख रहा हूं उसे देख के लग रहा है कहीं 26 तारीख से पहले ही दिल्ली की सरकार मांगे नहीं मान ले। जो सैलाब राजस्थान के जवानों, जो सैलाब राजस्थान के किसानों का मैं देख रहा हूं, जो जज्बा जवानों का देख रहा हूं, उसे देख के लग रहा है कि दिल्ली दूर नहीं और 2 लाख अगर बॉर्डर पे पहुंच गए तो बैरियर हट जाएंगे और दिल्ली जाने से भी आपको कोई रोक नहीं सकता और सरकार को मांगे माननी पड़ेगी। अन्नदाताओं ने जब इस देश के अंदर आंदोलन किया, चाहे चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने जब 2 लाख लोगों को लेकर दिल्ली में कूच किया था, उस समय के प्रधानमंत्री जी ने बात करी और उनकी तमाम मांगों को मान के उनको इज्जतपूर्वक वापस लौटाया और किसानों की जय जयकार हुई पूरे देश के अंदर। उसके बाद भाइयों, ये बहुत बड़ा आंदोलन देश का, इसमें कोई जाति पाति नहीं है। मैं धन्यवाद दूंगा 36 कौम के मेरे भाइयों को जो इस आंदोलन के अंदर जी जान से जुटे हुए। मैं उन 33 से ज्यादा शहीदों को, किसान कौम के लिए जो जिन्होंने शहादत दी आंदोलन स्थल पे, धरना स्थल पे, और तमाम उन लाखों लोगों को जिनकी दुआएं इस किसान आंदोलन के साथ है। हमारे बच्चे जो छतों से देख रहे हैं, हमारी बेटियां, छोटे भाई, सब माताएं, मैंने एक ही बात करते हैं घर के अंदर कि प्रधानमंत्री जी किसानों को ठंड मत मारो, आप इनकी मांगे मानो। और ये तय है कि प्रधानमंत्री जी को किसानों की मांगे माननी होगी। प्रधानमंत्री जी को जिद छोड़ के किसानों को गले लगा के इनको बुला के मांगे माननी चाहिए और तीनों काले कानून वापस लेने चाहिए। भाइयों, मैं तो गठबंधन के अंदर होते हुए भी मेरे सामने 2 ही रास्ते थे, या तो मैं सरकार के साथ खड़ा होता या मेरे भाइयों के साथ। मैंने दूसरा रास्ता चुना, मैंने कहा मैं मेरे भाइयों के साथ हूं, मैं दिल्ली की सरकार के खिलाफ और आपके साथ आपके संघर्ष के अंदर शामिल हुआ। मुझे पूरी उम्मीद है कि बगरू का, जयपुर जिले का किसान इस आंदोलन के अंदर सबसे ज्यादा अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। एक बात हमेशा मैं स्पीच के अंदर कहता हूं, जिस दिन जयपुर जिले के अंदर आपने पार पा लिया उस दिन राजधानी पर आपका कब्जा होगा और आपका झंडा राजस्थान की विधानसभा और सचिवालय पर ले रहेगा। जयपुर के जवानों उठो,
सिंहासन इंतजार कर रहा है। आपका भाई आपको याद दिलाए आपकी ताकत, आप ताकतवर हो। जिस तरह बजरंग बली को ताकत याद दिलाने पे हनुमान जी महाराज को ताकत याद आती थी, उसी तरह जयपुर के किसान के बेटों को उनकी ताकत याद दिलाने आपका भाई नागौर की धरती से आज आपके बीच आया। पूरा समर्थन देना है। इंतजार नहीं करना कि डिलक्स बस लगेगी, हीटर होगा, उसके अंदर खाने के पैकेट होंगे, कुछ नहीं है। जिनके जितने साधन हो तैयारी कर लो। और साधनों की जो व्यवस्था है, हम मंच पे सारे लोग बैठे हैं। एक बार जो यहाँ की जिला कार्यकारिणी शंकर जी कहाँ गए? आज इस मौके पे हमारे जो प्रदेश के महामंत्री है दूसरे से उम्मीदवार थे शंकर जी नारोलिया, जयपुर का जिला अध्यक्ष भी नियुक्त करता हूँ। ये जयपुर जिले का काम भी देखेंगे आने वाले लंबे समय तक, जब तक हम कोई दूसरी व्यवस्था नहीं हो जाती। क्योंकि शंकर जी भी सबकी सहमति बनी, सब लोगों की इच्छा थी कि शंकर जी यहाँ जिले का काम देखें और शंकर जी सबको साथ लेके सब में समन्वय बढ़ा के जवान और किसान हर उम्र के व्यक्ति का ध्यान रखते हुए सबको साथ लेके आरएलपी को और जयपुर के अंदर मजबूत करेंगे। शंकर जी और बगरू की जितनी भी टीम है, सब लोग आपस में सामंजस्य बना के, जहाँ खुद के साधन है उसमें तो किसी को पूछना नहीं है, तेल भराया और चल दिए। और जहाँ साधनों की व्यवस्था नहीं हो सकेगी, हम लोग आपस में सब लोग बात करेंगे, प्रयास करेंगे। हम पूंजीपति तो है नहीं, लेकिन कोशिश प्रयास करेंगे कितने साधन लगाने की हम व्यवस्था कर सकते हैं। और नहीं लगे तो आपको अपने अपने हिसाब से पहुंचने की व्यवस्थाएं शाहजहांपुर बॉर्डर पर करनी है। एक अकेला हनुमान बेनीवाल अगर 2 लाख लोगों के साथ आप पहुंच गए तो देश में राजस्थान का नाम हो जाएगा। और संख्या 10 भी जा रही तो आपके साथ साथ मेरा भी काम तमाम हो जाएगा। इस बात का ध्यान, क्योंकि बहुत बड़ा फिगर दिया हमने 2 लाख लोगों का, और 2 लाख अगर दिख गए तो मान ली जाएगी। मुझे कोई बता रहा था आपके यहाँ के एमएलए साहब तो अंगूठा टेक बताए, अनपढ़ है ना। अब आप बताओ, क्या आजादी के 70 साल बाद, वैसे लोकतंत्र के अंदर सब लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन आजादी के 70 साल बाद जब विधायक को यही पता नहीं कि विधानसभा कितने दिन चलती है, कौन सी कमेटी का मेंबर कौन होता है, कौन तो लगाना हो पानी वाले इनको और लगा दे बिजली वाले इनको, लगाना हो बिजली वाला इनको और लगा दे थानेदार को, थानेदार की बिजली की व्यवस्था करना। ऐसे लोगों से ये निश्चित रूप से गलत संदेश जाता है। अब की बार तो आपने चूक कर ली, 23 में चूक को भी आपको नहीं करना है, वापिस इस गलती को दोहराए नहीं। 23 में बगरू की सीट पर आरएलपी का कब्जा हो। तमाम भाई इस बात की ओर ध्यान करें, क्योंकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 3 विधायकों की जगह अगर 20 जीत के जाते तो रिमोट कंट्रोल हमारा हाथ में रहता। चाहे जैसे अशोक गहलोत को झुका लेते जगह जगह, लेकिन भाइयों 3 ही थे, लेकिन 3 भी 30 के बराबर है। जब भी राजस्थान की विधानसभा के अंदर कांग्रेस और बीजेपी मिल जाते हैं, परिवहन घोटाले के अंदर जिस तरह प्रताप सिंह ने अरबों का घोटाला किया और भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता परिवहन मंत्री के खिलाफ नहीं बोला, सिर्फ आरएलपी के 3 विधायक विधानसभा में उसके खिलाफ लड़ रहे थे और हनुमान में 20,000 के जांच की मांग कर रहा था। आपको देखना है गहलोत वसुंधरा के गठबंधन को तोड़ना, आपको इसको बीच में से काटना गठबंधन को, और आप सब लोग मजबूती से रहोगे। वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान की सत्ता के शिखर पर आपका कब्जा होगा। जो बाबा जी हम मेरी तरफ देख रहे हैं, इनका मूंग मंडी के अंदर नहीं ले रहे हैं कि मूंग खराब है, 3% से ज्यादा खराब है तो हम नहीं लेंगे। भाइयों, भाव भी खुद ही तय करना, और जितना माल होगा अपने आप सरकार लेगी। रात को 12 बजे भी बहन बेटियां सड़कों पर निकलेगी, मजा ले, कोई सामने देख ले। और हमारा गरीब फटेहाल बदाल कोई बाबा या किसान, गरीब मजदूर किसान थाने तहसील में जाएगा तो तहसीलदार थानेदार हाथ जोड़ के बोलेगा, बाबा चाय पियोगे ठंडा, काम बाद में बताना। ऐसी व्यवस्था राजस्थान के अंदर करनी है तो आरएलपी को आपको मजबूत करना होगा। और भाइयों, ये लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं। अभी इस लड़ाई को, दिल्ली की लड़ाई जीतने के बाद हमें फिर राजधानी को घेरना है। मुफ्त बिजली, कर्ज माफी, टोल मुक्त राजस्थान, जो हमारी पुराने स्टेट हाईवे और बिजली के मामले में 2 लड़ाई हम जीत चुके हैं। बेरोजगारी भत्ता
नौकरियां और संविदा कर्मियों का नियमितीकरण, इनको लेके दिल्ली की लड़ाई के बाद जयपुर को घेरेंगे और जयपुर को बगरों घेरने का चारों तरफ से हम बाहर से आ जाएंगे। और गहलोत साहब तो आपको पता है कि 5000 की भीड़ हो जाए तो भी उनके ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो जाता है। तो लाखों लोग ये उस समय आपको नई ट्रेनिंग देंगे। अब की बार रेलवे ट्रैक और हाईवे इन पे नजर रखेंगे जब राजधानी को घेरेंगे। अभी दिल्ली कूच करना है, दिल्ली चलना है, सब लोग अपने अपने साधनों से ताकत के साथ। आप तो बाइक से भी जा सकते हो वहां पे, उस दिन ट्रैफिक हिसाब से रखेंगे, लेकिन बाइक से ज्यादा स्पीड से मत जाना कोई जाना चाहो, मैं पहले बता दूं आपको, क्योंकि कितनी दुर्घटनाएं घट रही है। आप देखो, आप रात को आज अखबार पढ़ा, उससे पहले पढ़ा, 3 दिन के अंदर जब भी अखबार पढ़ते हैं तो किसान के बेटे कहीं न कहीं लगता है, जो इकलौते माँ बाप के बेटे होते हैं, जिनकी नई नई शादियां होती है, किसी के 6 महीने का बच्चा, किसी के 12 महीने, और वो दम तोड़ते हुए जब नौजवान सड़क पर नजर आता है तो हमारे मन में भी किस तरह हर कोई पढ़ता है, उसको लगता है कि बहुत बुरा हुआ, बहुत बड़ा अन्याय हुआ। तो भाइयों, एक चीज आपको नौजवानों को संदेश दूंगा, नशे की प्रवृत्ति से दूर रहते हुए हमें जोश में होश रखना है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे माता पिता की उम्मीद तो आप लोग ही हो, और आप लोग अगर जोश में होश नहीं रखोगे तो माता पिता का क्या होगा, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। इन चीजों का ध्यान रखना है। 26 के कूच के अंदर सबको ज्यादा से ज्यादा तादाद में आके किसान भाइयों को देश में समर्थन देना है। और बगरों का जोश देख के लग रहा है कि दिल्ली की सरकार भी हिल जाएगी और राजस्थान की सरकार तो हिल पड़ेगी बीच में। जितने आप सबको धन्यवाद।